गाइस हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर। वीडियो को शुरू करते हैं। उस दिन में देखा था कि उस मास्टर को पूरी तरीके से पीटा होता है कि उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, साथ ही में करने के बाद उसके पावर्स को करना चाहता था। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है कि स्टार्टिंग में हमें देखा जाता है एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेजर्ट को, पर एक बीस्ट के पीछे और एक पावरफुल बीस्ट पड़ा हुआ था। इस जगह पर उसको मार डालना चाहता था। हमें वो दूसरा बीस्ट भी दिखाया जाता है कि जैसा बीस्ट नजर आ रहा था, फिश वाला बीस्ट काफी ज्यादा बिजली के साथ में स्लाइड कर रहा था। उसके लिए वो पानी है के अंदर धंसते जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ ये क्या है। जहाँ से बाहर निकल के आता है, बीस्ट नजर नहीं आता, लेकिन वहाँ पे एक स्केलेटन नजर आता है जो कि कुछ हड्डियाँ बची हुई थी। लग रहा था कि उस पहले वाले बीस्ट ने उसको मार के खा दिया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक काफी ज्यादा पावरफुल ईगल बीस्ट सन के ऊपर खड़ा हुआ था। उसका नाम था ईगल बीस्ट। यहाँ में काफी ज्यादा पावरफुल ईगल होती है। नजर पड़ती कि यहाँ पर तो इस जगह पर आ रहा है। जो नोटिस करता है कि इस जगह पर आ रहा है, तभी वो ह्यूमन से तभी वो करते उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये बीस्ट को ह्यूमंस काफी ज्यादा पसंद है। आने के लिए वो किसी भी हद से जा सकते हैं। और मिसिस सेव मौजूद थे, दोनों ही बैठे हुए होते हैं। सीयू कह रही थी, जी ये बताओ तो ब्लड डॉटियन क्या कर रहा है, क्योंकि आज तो उसके पास कोई भी पावर भी नहीं थी। अचानक से उसकी यूज कैसे कर लिया। उसके बाद अपना हाव भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। कह रहा था कि अच्छा नहीं कर सकते, पर मिस यो कहने लगती है कि असल में यहाँ पर ये ब्लड जॉन टोटवे जो पावर होती है उसका इस्तेमाल सिर्फ एक वॉरियर कर सकता है। तो एक तरीके से एक मैजिशियंस हो जो कि पावर्स को कर सकते हो। ये तो काफी ज्यादा लाजवाब है, अजीब भी कह सकते हो। तुमको देखा तो टर्टल के पावर को यूज कर रहे थे, खुद ही हैरान हो चुकी थी। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपने हाथ को देखने लग जाता है। आता है कि अच्छा का मतलब तो ये हुआ कि एक अकल्टिस्ट हूँ। एक ड्रैगन का साइन बनाता है, जिससे उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। कह रहा था कि ऐसा लगता है कि भी टाइटन मार्क को कॉपी कर सकता हूँ, कि उसके लिए काफी ज्यादा अजीब सी बात थी। आगे चल के उसके काफी ज्यादा साथ देगी देने वाली है। साथ हमें दिखाया जाता है कि आराम से बेफिक्र होकर क्या हुआ था मिस यू के साथ। यहाँ पर मिस यू भी हंसने लगती है, का रास्ता देख रही थी। कह रहे थे कि वैसे भी आर्ट के ऊपर मुझे पूरा यकीन है। कह रहा था कि अच्छा रैंक 2 का जो ऑकोस्टिस होता है, तो क्या सच में 1 के अकल्टिस्ट मास्टर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे आर्ट। यू से कहने लगती है कि तुम इसके बारे में जानना चाहते हो। तभी हमें उस फिश को दिखाया जाता है, ये स्केलेटन बॉडी पर पड़ी हुई थी। उस स्केलेटन बॉडी को ही देख रहा था। वो कहने लगती है वैसे कौन सी जगह है। ये कहने लग जाता है कि तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पता कौन सी जगह है। बात तो मिस यू ज़्यादा नाराज हो जाती है। डर था कि किसी अननोन जगह पर आ चुके हैं, अगर आए तो हमारे जान पे भी मुसीबत आ सकती है। पर आ ही चुके हैं तो क्या कर सकते हैं। रिलीफ करते हुए कहने लगता है, मेरे फादर ने कहा था कि सिटी जो है 10,000 सब है। वैसे हमें सफ़र करते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। लगता है कि यहाँ पर वेस्ट की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया है। डेस्टिनेशन जल्दी से जल्द करीब होगी कह रहे होते हैं, लेकिन जो डर लग रहा है उस गू ईगल को देखते हैं जो कि यहाँ पर की तरफ मंडराने लग जाता है। ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और डरने लगते हैं। इसको देखने के बाद हमें देखा जाता है कि ईगल काफ़ी ज़्यादा के साथ इन लोगों को देख रहा था और बढ़ने लग जाता है आगे। इस खतरे के आगे भाप लेता है सब कुछ। रोप को पकड़कर वाटर बैलून का फायर का प्रेशर था हमसे कम हो जाता है। उसकी वजह से बैलून जो था तरफ आने लग जाता है। इसकी वजह से चुके थे इसके अटैक से, फिर से कर उनको ऊपर हमला करने लग जाता है। वो लोग यहाँ पर बच पाते। कल इनका खून का पियासा हो चुका था, काफ़ी तेज से आवाज़ कर रहा था। हमें देखने को मिलता है कि जियाओ को बचाने के लिए वो तुरंत ही एक रोप को खींच लेता है, जिससे कि बैलून तुरंत ही की तरफ जा ही रहा था। यहाँ पर ईगल हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसको ही अपने की मदद से देता है कि वो हॉट एयर बैलून लग जाता है। बाद हाउ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। क्या होता है कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ।
वो अपने फायर पावर को यूज़ करते हुए ईगल के ऊपर ढेर सारे फायर अटैक्स करने लग जाता है। उस ईगल को भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ईगल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है यहाँ पर हाव के ऊपर और इस सन के राजा के ऊपर हमला कर सकता है। अपने विंग्स के साथ अपने आप को कवर करता है और आगे बढ़ने लग जाता है। और हम यहाँ पर हाव को देखते हैं कि यू को देख रहा था और मिस यू काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि समझ आती इस ईगल बीस्ट को बिल्कुल भी नहीं बचा जा सकता। डील करने के लिए हमें के साथ लड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर अपने टोटन की पावर को वेट करते हुए उसे पकड़ लेती है और ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए बीस्ट के ऊपर बैठ जाती है। आगे वजह से वो ईगल बीस्ट ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार गलत डायरेक्शन में जा रहा था। ये भी होते जिससे कि वो टकरा जाता है। इस वजह से आसपास की जगह भी काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी। यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक पहाड़ी गिर जाता है इन लोगों के ऊपर। यू और हाउ दूर गए थे और उस ईगल का ही पता चल रहा था कहा गया है। तुरंत ही हाउ के पास आती है, पूछने लगी थी कि तुम यहाँ पर क्या हुआ है। हाउ कह रहा था कि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एकदम ही ठीक हूँ। एक मर्द को कभी दर्द नहीं होता। ज़्यादा करा रहा भी था। उनके मिस यू काफ़ी ज़्यादा हंसने लगी थी इसकी हरकतें देखकर। और से फिर से इनके ऊपर साया बन के आ चुका था वो ईगल बीस्ट हमला करने के लिए। हाउ एक बार के साथ काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ निपटना चाहता था। ओकलिश वाला मार्क था वो तुरंत ही ऊपर चमकने लग जाता है। काफ़ी ज़्यादा गुस्से से एक पावरफुल फिस्ट अटैक करने लग जाता है बीस्ट के ऊपर। लेकिन हालांकि आगे आ रहा था हाउ। ये कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम विंग्स कितने ज़्यादा पावरफुल है। ये फिस्ट की पावर ज़्यादा पावरफुल है, जिसके बाद फिस्ट का अटैक कर देता है के ऊपर। डर के मारे भाग ही रहा था पर हाउ कुछ नोटिस कर लेता है। यहाँ पर बार से फोकस कर रहा था और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए और मशीन को क्रिएट कर लेता है। मशीन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और देखकर वो ईगल भी यहाँ से तुरंत ही यहाँ पर गायब हो जाती है। देखते ही देखते के बाद मिशन काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि तुमने ये कैसा कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा अजीब है। पर उसकी तारीफ सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि मुझे तो नहीं पता ये कहा गया है, तो भी ये सेफ हो। मिस यू और हाउ से तुरंत ही निकल जाते हैं, आराम से जाने लगते हैं। अपना हाउ कहने लग जाता है कि 3, 2 और 1 दिखाया जाता है कि उस ईगल बीस्ट को बार से वो ईगल बीस्ट जिद्दी पर आ चुका था दोबारा से। देख कर कहने लगता है कि मुझे तो पहले ही पता था, इससे आने भलो मुझे पता था तुम जिद्दी हो कि तुम दोबारा से आओगे यहाँ पर अटैक करने के लिए। मतलब तो ये हुआ ना कि ठीक करने की कोशिश करे थे। पर देख ही लेता हूँ कि और एक फॉर्मेशन बना था यहाँ पर बार अपने नए स्काई स्लैश के अटैक को कर देता है उस ईगल बीस्ट के ऊपर। आता हो देखो ज़रा मैंने फंसा लिया है। हाउ के पीछे उसके विंग्स भी आ चुके होते हैं और विंग्स को दिखाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगा था कि तुम बस यहाँ पर विंग्स हो सकते हैं ऊपर की तरफ आता है। और उसको देख के कह रहे थे कि सच में मैं तुम्हारे पास था तो विंग्स, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद ईगल बीस्ट आगे आ रहा था पर हाउ अपने तरीके से डील कर रहा था बीस्ट के साथ। स्काई थंडर क्लू का इस्तेमाल करते हुए के लिए चला जाता है। बीस्ट के ऊपर हमला करने वाला था लेकिन बच निकलता है। फिर से उसके साथ भिड़ जाता है और हॉर्न के ऊपर भी हमला कर देता है। के बॉडी के अंदर उसका एक पॉइंट ही वही होता है। लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा था। बार तो उसके टील को भी पकड़ लिया था। ईगल बीस्ट बिल्कुल भी कम नहीं था, लगातार हाउ को भी टक्कर दे रहा था और तो ऑलमोस्ट हाउ का लेग को ही पकड़ने वाला था। उससे कैसे भी बच जाता है और जाने के बाद वो काफी ज्यादा अमाउंट में फायर अटैक्स कर देता है ईगल बीस्ट के ऊपर। से वो ईगल बीस्ट फिर से हाउ के ऊपर अटैक करने लगता है। दोनों ही पीछे को हट जाते हैं। जैसे हाउ काफी ज्यादा तंग आ चुका था कि ईगल बीस्ट लगातार प्रोड्यूस कर रहा था। इसकी वजह से समझ चुका था कि बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा पावर नहीं बची है कि बार में उसकी पूरी पावर को इस्तेमाल करते हुए उसको ख़त्म करना पड़ेगा। हाउ अपने को इस्तेमाल करते हुए फुल फॉर्मेशन बना लेता है और जियो फॉर्मेशन नाम का एक फॉर्मेशन बना लेता है। फॉर्मेशन ने काफ़ी ज़्यादा उस ड्रैगन को
समन कर लेता है। तुरंत ही पकड़ लेता है इस ईगल को और उसके चारों तरफ एक सर्कल बना लेता है और पूरे फुल बॉडी के साथ उसे एकदम से खत्म कर देता है। विश का खेल खत्म हो चुका था, गिर जाता उस डेजर्ट के ऊपर ही गिर जाता है। पर भी पर खत्म हो चुकी थी, अनकॉन्शियस हो जाता और गिरते हुए लगता है कि अब मैं क्या मरने वाला हूँ। यहाँ पर मिस यू आके उसे बचा लेती है, अभी यहाँ पर गिर पड़ा हुआ था। मिस यू हाउ को देखते यह थोड़ी सी परेशान हो चुकी होती है। हाउ तुरंत ही यहाँ पर उठ जाता है और तभी मिस यू कह रही थी कि रैंक 2 के बीस्ट को यहाँ पर मार डाला है, वाकई में एक से भी ज़्यादा पावरफुल हो। वो कह रहा होता है कि तुमने फिर से मेरी एक जान फिर से बचा ली। आगे ही बढ़ रही थी, तेजी से भागने की वजह से में कुछ हो चुका होता है। पूछ रहा होता है कि ठीक तो हो? कहते कि हाँ ठीक तो हूँ मैं, थोड़ा सा मेरा पैर पे नम हो चुका है। और थोड़ी देर ही हाव में के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील होती है और काफ़ी ज़्यादा पावर भी थोड़ी सी धीरे धीरे कर कर और हेड के अंदर चली जाती है। पर कह रहा होता है कि रैंक 2 का गलती से बन चुका हूँ। बात का सिम दिखाया जाता है और इस ईगल बीस्ट को यहाँ पर का इस्तेमाल करते हुए खाने के लिए ईगल के लेग पीस चिकन वाला उसे खाने लग जाती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। यहाँ पर ये फील कर पा रहे हो कि अंदर जो पावर जो है से मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है। सच में एक बाइट खिलाती है और आपको इसके अंदर कुछ भी मुझे नहीं फील हो रहा था, नज़र आ रहा था तो ओके है। कोई लग रहा था इसके अंदर कोई भी की पावर है। जैसे मिस यू खाने के लिए जा रही थी लेकिन पीछे से एक किसी ने भाला फेंक दिया था, उसकी वजह से पकड़ लेता है और उसको दूर फेंकती है। और काफ़ी ज़्यादा लोग हमें दिखाया जाता है जो कि से इंसान होते हैं भी कह सकते हो। सिर पे एक आई होता है, को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो? कह रहे थे कि हम यहाँ पर ट्राइब से आए हैं, यहाँ पर कुछ हो रहा था यहाँ पर होता है, लेकिन तुरंत ही आगे बढ़कर देता मिस यू के ऊपर देखकर हाउ भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर रहा था। गुस्सा था कि वो लगातार मारता है लेकिन इतने में ही काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पावर्स निकलने लगती है कि कह देता है कि यहाँ पर डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ब्रेक थ्रू करने वाली है, मैं की मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पावर्स को कुछ बूस्ट कर कर बाद हाउ तुरंत ही रुक जाता है ये सुनने के बाद और तुरंत ही वो देखते हैं तुमसे ही ठीक हो चुकी थी। पूछती कि तुम क्या ठीक हो? कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर रैंक 2 की क्वेस्ट मास्टर बन चुकी हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया करता है। कहने लगता है ब्रदर पर फाइट नहीं करने वाले, नहीं करने वाले, इस ईगल को भी रख सकते हो। तो बंदे भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि फ्री टाइप को देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा ढेर सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, मुँह का ही वेट कर रहे थे। मुँह आता है, लोगों को पता चल चुका था, आ चुका होता है में काफ़ी ज़्यादा ईगल बीस्ट को यहाँ पर लाया है। इस ईगल के बारे में सबको पता था। तू भी पूछ रही थी कि हाउ ने उस ईगल को बंदे को क्यों दे दिया। पहले तो चुप रहो के लीडर को देखने को पाते हैं, वो उसके सामने आता है और किसी पकड़ के यहाँ पर ले आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा था, इंट्रोड्यूस करा था सी को उसे, बट ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बंदा है लेकिन आके उसको पीटने लग जाता है, करते हुए उसे दूर फेंक देता है। कहने लगता है कि सच में तुम्हें पर ख़त्म किया है? नहीं हो सकता है। वो कहने लगता है कि को मारा है, मैं तुमसे ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग हूँ, डिवाइन शॉट को हासिल कर पाऊँगा। तो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होती इस बात पे। यहाँ पर जिस शॉट की हासिल करने के लिए बात कर रहा था नॉर्मल शॉट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शॉट है। लोग यहाँ पर उसे हासिल करना चाहते हैं। स्पीड घंटी की जो कलर स्वॉर्ड होती है नॉर्मल बंदे को नहीं मिलती, ये अपने आप को यहाँ पर प्रूफ करना होता है। यहाँ पर देखने को भी पावरफुल दिखता है। मुँह से ईगल को लाया है, चलते सी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है, कंफ्यूज था कि सोच रहा था कि अभी नहीं हो सकता। कोई एक पावर आती है पर पीछे हटा देती है। हमें देखने को मिलता है एकल्टिस्ट देखने को मिलता है। देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट उसे पे कर रहे थे और तुरंत ही कहने लग जाता है कि यहाँ पर इस पकड़ के लाया है, खत्म कर दिया,
मतलब तो यही हुआ कि इसे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ, मुझे उस शॉट को क्यों नहीं रोक करने दे रहे हैं। ऑकल्टिस्ट करने लग जाता है कि लग रहा था कि समझ चुका है कि गल को ख़त्म नहीं किया है। कह रहे थे कि मुंह के बाद ये डिसाइड होगी कि शॉट को पाने के लिए वर्दी है। इसके बाद ही यहाँ पर एक डुअल करवाएंगे, उसके अंदर जीतेगा तो उस शॉट को दे दिया जाएगा। सीजन के बारे में कैसा लगा? ये कहने के बाद वो वहाँ से उठ के चला जाता है और मिस यू उसको देख ही रहे थे।